बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2010 से बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, बिहार की 13 करोड़ जनता यह जान चुकी है कि नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर बिहार की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। 2010 में जब उन्होंने इस मुहिम को चलाया तो केंद्र में किसकी सरकार थी और आज नीतीश कुमार जी किसके साथ हैं? 2013 में जब यूपीए की सरकार रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें बिहार से सहवाल गुप्ता जी भी थे, उनको खारिज करने का काम किया। केंद्र की मनमोहन सरकार, उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे। जब पी चिदम्बरम जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बिहार के विशेष दर्जे को खारिज करने का काम किया, तब वह क्यों भारतीय जनता पार्टी और देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से फिर विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते हैं? 2005 के फरवरी में उन्होंने रात में कैबिनेट की बैठक बुला करके विधानसभा को भंग करने का काम किया था। इतनी मजबूत ताकत थी, फिर क्यों नहीं यूपीए से उन्होंने विशेष राज्य दर्जा लेने का काम किया? देखिए, 2013 में ही केंद्र की यूपीए सरकार ने अब देश में किसी भी राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने की सहमति को खारिज कर दिया है। अब कोई भी राज्य किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट देने का काम करते हैं। 2,61,000 करोड़ में बिहार का मात्र 32,000 करोड़ से रांश होता है। इतना ही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को स्पेशल पैकेज में 1,67,000 करोड़ देने का काम किया है। 1,67,000 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है। मैं तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, आप 1,67,000 करोड़ जो बिहार का विशेष पैकेज है, उस पैकेज के हिसाब बिहार की जनता को देने का काम करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे के लिए कैंपेन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग भारत सरकार से करेंगे और इसके लिए एक बड़ी कैंपेन की तैयारी भी की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, जिसमें और अब आरजेडी और जेडीयू दोनों मिल करके कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की ज़रूरत है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता हैं पीयूष कुमार जी। इन्हीं से पूछते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है, केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि अब विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, तो क्या लगता है, मिलना चाहिए? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2010 से बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, बिहार की 13 करोड़ जनता यह जान चुकी है कि नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर बिहार की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। मैं तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, 2010 में जब उन्होंने इस मुहिम को चलाया तो केंद्र में किसकी सरकार थी और आज नीतीश कुमार जी किसके साथ हैं? 2013 में जब यूपीए की सरकार रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें बिहार से सहवाल गुप्ता जी भी थे, उनको खारिज करने का काम किया। केंद्र की मनमोहन सरकार, उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हुआ करते थे। जब पी चिदम्बरम जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बिहार के विशेष दर्जे को खारिज करने का काम किया, तब वह क्यों भारतीय जनता पार्टी और देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से फिर विशेष राज्य की दर्जे की मांग करते हैं? मैं उसके पहले की बात करता हूं, जो राबड़ी देवी जी कहती थी कि मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग किया था, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि उस समय कदावर मंत्री लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में यूपीए की शासन में हुआ करते थे, क्यों नहीं कांग्रेस से उन्होंने बिहार को विशेष राज्य दर्जा का लेने का काम किया?
लालू प्रसाद यादव जी की इतनी ताकत थी 2005 में कि 2005 के फरवरी के चुनाव में 2005 के फरवरी में उन्होंने रात में कैबिनेट की बैठक बुला करके विधानसभा को भंग करने का काम किया था। इतनी मजबूत ताकत थी, फिर क्यों नहीं यूपीए से उन्होंने विशेष राज्य दर्जा लेने का काम किया? देखिए देखिए, हम तो मांग तभी भी उठा रहे थे ना, मांग तो अभी भी उठा रहे हैं। उस वक्त की केंद्र सरकार से भी उन्होंने मांग किया था, जो यूपीए सरकार थी। अब एनडीए की सरकार है तो एनडीए से मांग कर रहे हैं। देखिए देना देना ना देना दायित्व किसका बनता है? देखिए 2013 में ही केंद्र की यूपीए सरकार ने अब देश में किसी भी राज्य को विशेष राज्य दर्जा देने की सहमति को खारिज कर दिया है। अब कोई भी राज्य विशेष दर्जा, किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट देने का काम करते हैं। 2,61,000 करोड़ में बिहार का मात्र 32,000 करोड़ से रांश होता है। बाकी जो 2,29,000 रुपये हैं, 2,29,000 करोड़ रुपए हैं, वह बिहार सरकार केंद्र से लेने का काम करती है। इतना ही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को स्पेशल पैकेज के लिए, स्पेशल पैकेज में 1,67,000 करोड़ देने का काम किया है। 1,67,000 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है। मैं तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, आप 1,67,000 करोड़ जो बिहार का विशेष पैकेज है, उस पैकेज के हिसाब बिहार की जनता को देने का काम करें। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर बिहार की 13 करोड़ जनता को बरगलाने का काम न करें। बिहार की जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव विकास में बाधा हैं। ये जब तक रहेंगे बिहार में विकास नहीं हो सकता है। लालू यादव तो मोदी जी को कह रहे हैं कि पनौती है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है मोदी जी पनौती हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की यही भाषा है। उनका, उन दोनों का चाल चरित्र कैसा है यह पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लालू प्रसाद जैसे घोटालेबाज नहीं न हैं, चारा चोर नहीं न हैं, पनौती है। जिन्होंने जेल की सलाखों में सजा काट कर अभी स्वास्थ्य के लाभ पर फिलहाल बाहर हैं और इस तरह का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लालू जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कीजिए। उखाड़ के फेंक देंगे मोदी जी को बोले हैं। अरे मोदी जी को क्या उखाड़ करके फेंकेंगे? 2019 के लोकसभा को लालू प्रसाद यादव जी ने क्या नहीं देखा है क्या? जिस देश में, जिस पार्टी का एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं हो, वह पार्टी कहे कि हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 303 सीटें हैं, जो 303 सीटें जीत करके देश में सेवक के रूप में काम, जनता के बीच काम करने का काम कर रहे हैं, उस पार्टी को बिना एक भी सांसद के व्यक्ति उखाड़ फेंकेगा? ये संभव है? जिस देश में किसी भी, जिस देश में जिस दल का एक भी सांसद नहीं है, एक भी लोकसभा का सदस्य राष्ट्रीय जनता दल का नहीं है, वह क्या प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे सकता है? देखिए, बिहार की जनता यह सब जान चुकी है। लालू प्रसाद जी आराम करें, स्वास्थ्य लाभ लें, बेहतर यही होगा।